दोस्तों, मामा शकुनी महाभारत का एक ऐसा चरित्र है जिसने अपने पूरे जीवन में केवल साजिशें और चापलूसी ही की और उन्होंने महाभारत का युद्ध भी करवाया और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के साथ अन्याय भी किया। यानी शकुनी ने अपने जीवन में सिर्फ अधर्म का ही साथ दिया। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि शकुनी जिसने अपने जीवन में इतने अधर्म किए लेकिन फिर भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। महाभारत के युद्ध में शकुनी और कौरवों ने अधर्म किया और पांडवों ने धर्म का साथ दिया। फिर भी शकुनी और दुर्योधन को स्वर्ग मिला। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो शायद कम ही लोग जानते हैं और इस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन बेहतर भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे अंत में नरक का सामना करना पड़ता है और वहीं जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमारे कर्म ही स्वर्ग और नरक का रास्ता तय करते हैं। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। महाभारत युद्ध में पांडवों ने धर्म का साथ दिया और कौरवों ने अधर्म का साथ दिया। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जब पांडु पुत्र युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां पर शकुनी, दुर्योधन और दुशासन पहले से मौजूद थे, जबकि अन्य पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी नरक में थे। महाभारत की कथा के अनुसार शकुनी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि शकुनी ने किसी तरह का कोई पाप नहीं किया था और वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के खिलाफ हुए अपराधों का बदला ले रहा था। क्योंकि गांधारी सबसे सुंदर राजकुमारी थी और शकुनी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन पंडितों ने बताया कि गांधारी के पति की आयु कम होगी, इसलिए राजकुमारी के पिता महाराजा सुबला ने अपनी बेटी गांधारी का विवाह एक बकरी से कर दिया था। फिर उस बकरी को मार दिया गया जिससे गांधारी का दोष कम हो जाए। लेकिन जब शकुनी को पता चला कि बहन गांधारी का विवाह एक जन्म से अंधे धृतराष्ट्र से किया जा रहा है, तब वो बहुत क्रोधित हो गए। शकुनी ने इस विवाह को रोकने के काफी प्रयास किए, लेकिन बेचारा शकुनी अंत में विवाह को असफल नहीं कर पाया और अपनी बहन को किसी धृतराष्ट्र की पत्नी होते देखकर रोने लगा। इसके पश्चात जब भीष्म पितामह को पता चला कि उनके घर की बहू एक विधवा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को पितामह ने जेल में डाल दिया। थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे शकुनी का परिवार शकुनी की आंखों के सामने खत्म होता चला गया। शकुनी ऐसा देखकर दुखी होता गया और अब सिर्फ शकुनी ही बचा था जो अपने परिवार के साथ हुए अधर्म से बदला ले सके। तभी ऐसे में शकुनी ने अपने परिवार के साथ हुए अधर्मों का बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध करवाने का कार्य किया, कौरवों को हराया और द्रौपदी का भी चीर हरण करवाया। उस समय महाराजा सुबला और उनके परिवार को खाने के लिए सिर्फ एक अन्न का दाना दिया जाता था, लेकिन महाराजा सुबला और उनके परिवार ने अपना पेट न भरकर वो एक अन्न का दाना भी शकुनी को खाने के लिए दिया करते थे, जिससे वो उनके परिवार के अपमान का बदला ले सके। इसके बाद शकुनी के परिवार का हर सदस्य भूख के कारण मरता चला गया और शकुनी का बदले का खून बढ़ता गया। तब शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से जादुई पासे बनाए और परिवार की मौत का एक एक कर बदला लेने की ठानी। शकुनी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ अपने परिवार का ही बदला लिया था और यही वजह थी कि अंत में शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पांडवों को नरक में क्यों जाना पड़ा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव हस्तिनापुर में राज करने लगे। युधिष्ठिर धर्म की राह पर चलते थे और उन्होंने 36 सालों तक हस्तिनापुर में राज किया। इसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित राजा बने और खुद युधिष्ठिर अन्य भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्ग की ओर चल दिए। रास्ते में द्रौपदी पर्वत से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुई। पत्नी की मृत्यु पर अर्जुन, भीम और नकुल सहदेव ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन युधिष्ठिर नहीं पलटे। ये देखकर अन्य पांडवों ने उनसे पूछा कि तुम कब से इतने स्वार्थी हो गए। तब युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहा कि द्रौपदी ने हम सभी को पति माना, लेकिन फिर भी हम पांचों में से वो अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। ऐसे में द्रौपदी ने धर्म का पालन नहीं किया। आगे जब नकुल की मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर खूब घमंड था और वो खुद को दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष मानते थे। सुंदरता पर घमंड करना ही उनका सबसे बड़ा पाप था। थोड़ा आगे चलकर जब सहदेव मृत्यु को प्राप्त हुए तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव के सामने सब गलत, अन्याय, अधर्म होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। भले ही उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई, इसलिए सहदेव भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। फिर जब भीम रास्ते में गिर पड़े तो भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम बहुत लालची थे, तुम बहुत खाते थे। भीम खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते थे और दूसरों की विपत्तियों पर हंसते थे, अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी गति हुई है। अंत में जब अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हुए तो युधिष्ठिर से सवाल करने वाला कोई नहीं बचा।
तब उन्होंने कहा कि अर्जुन को घमंड था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बड़े धनुर्धर हैं। अर्जुन हमेशा घमंड में सोचते रहते थे कि एक दिन मैं सभी शत्रुओं का नाश कर दूंगा, परंतु वो कभी ऐसा नहीं कर सकी। तो घमंड ही उनका सबसे बड़ा पाप था। इसके साथ साथ वो दूसरे धनुर्धरों का अनादर भी करते थे। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। हालांकि अर्जुन अपनी कला में अच्छे थे, लेकिन श्रेष्ठ नहीं थे। अर्जुन को हमेशा डर सताता था कि कोई उनसे बेहतर ना आ जाए। अंत में जब युधिष्ठिर अकेले ही सुमेरु पर्वत पर पहुंचे तो वहां देवराज इंद्र युधिष्ठिर के लिए अपना वाहन भेजते हैं, क्योंकि इस पर्वत पर वही इंसान पहुंच सकता था जिसको संपूर्ण ज्ञान हो और उसी को स्वर्ग जाने को मिलता है। जब युधिष्ठिर इंद्र के वाहन में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर से चलकर एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे सुमेरु पर्वत तक आ पहुंचा है, लेकिन इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्ग जाने से मना कर दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी कुत्ता आगे जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला वो नहीं कर सकते। आखिर में जब युधिष्ठिर नहीं माने तो कुत्ते के रूप से हटकर यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर वो कुत्ते को भी स्वर्ग लेकर गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां देखा कि पहले से ही शकुनी, दुर्योधन और दुशासन मौजूद हैं, जबकि उनके भाई और पत्नी वहां नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो सभी नर्क में हैं। तब युधिष्ठिर ने भी नर्क जाने का फैसला कर लिया। नर्क की आग में युधिष्ठिर ने बहुत सारी चीजें देखी और यातनाएं पाते हुए अपने भाई और पत्नी को देखा। तब उन्होंने पूछा कि ये अधर्म क्यों? मुझे भी यहीं अपने परिवार के साथ रहना है और स्वर्ग नहीं जाना है। तब भगवान इंद्र ने कहा कि आपने मन से सब कुछ त्याग दिया और खुद को इतना कठोर कर लिया कि अपने परिवार के मरने पर भी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग आते ही अपने अंदर के क्रोध को आप नहीं मिटा पाए। आप यहाँ क्रोधवश कौरवों को स्वर्ग में नहीं देख पाए। यही आपका सबसे बड़ा पाप है। तब युधिष्ठिर ने वहां बैठकर अपने कर्मों के बारे में सोचा और अपने मन से नफरत को हटाया, तभी वो स्वर्ग जा पाए। दोस्तों, असल में कौरव सिर्फ कुछ पल के लिए ही स्वर्ग में थे और पांडव भी कुछ पल के लिए ही नरक में, क्योंकि इंद्र का यह छलावा युधिष्ठिर को ज्ञान के बारे में बताने के लिए था।